साथियों नमस्कार। साथियों अभी थोड़ी देर बाद 10 या 15 मिनट बाद मतलब 11 बजे से देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 और 2027 के लिए बजट पेश किया जाएगा। जिस बजट में बताया जाएगा कि आगे आने वाले साल में सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, सरकार कितना पैसा किसको अलॉट करेगी, कितना कहाँ टैक्स लगाया जाएगा, इन सब पे बात करेंगे वो। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि देश की संसद में जब बजट पेश होता है तो हमारी मातृभूमि हिंदी में पेश नहीं किया जाता, हमेशा इंग्लिश में पेश किया जाता ताकि आम आदमी उस बजट की सरल भाषा, साधारण भाषा समझ ही नहीं पाए। भाई इंग्लिश कितने लोगों को आती है या कितने लोग इंग्लिश की भाषा समझ पाते हैं? वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है बजट में। क्योंकि अगर आम आदमी उस बजट का खेल समझ जाएगा तो इस सरकार का खेल समझ जाएगा। चलो ये सब हो भी जाएगा, कितना पैसा कहाँ लोड किया जाएगा, क्या होगा, कैसे इकोनॉमी बूस्ट की जाएगी, इन सब पे महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सब पे चर्चा होगी। लेकिन असली खेल शुरू होगा ये बजट खत्म होने के बाद, जब टीवी चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, प्रवक्ता आएंगे और बैठेंगे और उनके बीच में लड़ाई करवाई जाएगी बजट को लेकर के, जिसमें विपक्ष वही कॉपी पेस्ट वाली चीजें पिछले कई सालों से जो चलती आई है वो उठा कर लेकर के आएगा और वही चीजें कहेगा कि भैया इस बार का जो बजट है वो महिला विरोधी है। सत्ता पक्ष का कहेगा नहीं ये महिला के हित में है, फिर कहेगा भाई विपक्ष का कहेगा ये बजट किसान विरोधी है। वो आरोप लगाएगा कि ये बजट युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, जवान विरोधी है, ये बजट महंगाई को जो महंगाई की जो मार उसको रोक नहीं सकता है, ऐसे आरोप लगाएगा। ये बजट करदाता का विरोधी है, ये बजट पूरा का पूरा गुजरात को देख के बनाया गया है, ये बजट गरीब विरोधी है और कुल मिलाकर के ये जो बजट है पूरे इतिहास में सबसे खराब बजट है। ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाएगा। इतने में सत्ता पक्ष के लोग, जो सत्ता पक्ष का प्रवक्ता होगा वो भी कहेगा कि ये बजट भाई किसान के पक्ष में है, छात्र के हित में है, जवानों के हित में है, मिडिल क्लास के हित में है, महंगाई को कम करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। ये बजट पूरे देश को देख के बनाया गया, पूरे देश के हित को देख के बनाया गया है और ये बजट पूरे इतिहास में सबसे अच्छा बजट है। वही कोई पेस्ट वाली चीज़ है, वही रटी रटाई चीज़ें हम लोग बिल्कुल ऐसे करके देख रहे होंगे भैया आज क्या होने वाला है। और फिर वही दोनों प्रवक्ता वहां लड़ करके बाहर निकलेंगे, हाथ मिलाएंगे, अच्छी तरह से गले मिलेंगे, गले मिल करके चाय पियेंगे दोनों मिल करके, वो महंगी महंगी गाड़ियों से अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक आम जनता वो क्या कर रहा होगा? वो बाजार में जा करके ये कह रहा होगा कि भैया टमाटर थोड़े महंगे हैं, 2 रुपए सस्ते कर दो, मैं 2 किलो ले लूंगा। वो ये कह रहा होगा प्याज थोड़ा सस्ता कर दो भैया, मैं इतना ले लूंगा। भैया मटर 25 रुपए किलो है, अगर 20 रुपए किलो लगा लोगे तो मैं 2 किलो ले लूंगा। आम जनता ये कह रही होगी। लेकिन कोई भी इस बात पर चर्चा नहीं करेगा कि जो पिछले साल का जो बजट था उस बजट में तुमने इतने इतने रुपए अलॉट किए, बताओ किसानों की आय दुगनी हुई जो आपने बजट में कहा था। रेलवे में इतना बजट अलॉट किया था पिछली बार, लेकिन उसके बावजूद रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, रेलवे में इतनी असुविधाएं क्यों हो रही हैं? एसी कोच को, स्लीपर कोच को जनरल कोच की तरह क्यों चलाया जा रहा है? कितने ट्रेन आपने चलाई एक्स्ट्रा? इस पे बात नहीं होगी। छात्रों के लिए इतना पैसा अलॉट किया गया, क्या छात्रों को उनका पैसा मिला? महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चों की सुरक्षा के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इतना पैसा खर्च हुआ। बताओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कितना पैसा जो पिछले बजट में अलॉट किया था वो कहां गया? तो पता चलेगा कि सारा पैसा प्रचार प्रसार में इन्होंने खर्च कर दिया। इस पे चर्चा नहीं होगी। बस मुर्गों की तरह, भेड़ की तरह ये लोग लड़ते रहेंगे टीवी में आकर के। हमें ये जानकारी लेनी है कि बताओ जो तुमने रोजगार को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी आपने, उसमें कितना % अचीवमेंट हासिल करी?
इकोनॉमी चाहे 3 ट्रिलियन हो जाए, चाहे 4 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन एक आम जनता क्या उस इकोनॉमी में भागीदारी कर रहा है कि आम जनता सिर्फ उस बजट की मार में दबने के लिए पैदा हुआ है? सरकार इस पे जवाब नहीं देगी। विपक्ष को इसके ऊपर भी सवाल करना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं कर पाएगा क्योंकि विपक्ष खत्म है। विपक्ष ने समाधि ले ली है। 1-2 लोगों के भरोसे कोई विपक्ष चलता है? तो मैं यही कहूंगा, बजट को देखो, सरकार के खेल को समझो और आम आदमी की मार को समझो। यही है बजट। धन्यवाद।